चाहते तो यही है कि लोकर में जैसे भी 23 तारीख के बाद जैसे भी सीबीआई यहाँ आए और लोकर खोलने के लिए, तो हमारा जैसे परिवार भी साथ में होना ज़रूरी है कि क्या कुछ वहाँ निकले, जो भी कार्रवाई हो वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अभी तक वहाँ तो देखो सीबीआई की जांच उन 2 पे ही है, लेकिन उम्मीद है मेरे को तो भाई जल्दी ही कोई तीसरा और चौथा नाम भी निकल के सामने आना चाहिए। क्योंकि उनको मार के इतना फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो सिर्फ़ ये पैसे के लिए मारा है। हो। बाकी जिसको पॉलिटिकल नुकसान हो रहा था, उसका भी नाम नहीं निकल गया है सामने। उस टाइम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल आपको पता ही है सोनाली मर्डर केस, तो उसी में आगे हम जानकारी लेने के पहुँचे हैं, जो उनकी सिस्टर रुकेश जी हैं और उनके हस्बैंड हैं। तो सबसे पहले रुकेश जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फ़िलहाल जो सोनाली की मर्डर केस में मिस्ट्रियाँ खुल के आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, लगातार जो सुनवाइयाँ चल रही हैं कोर्ट में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले शुरू से जैसे सुखविंदर का जो वकील है उसने याचिका लगाई थी उसकी ज़मानत को लेकर, तो वो अब रद्द कर दी गई है उसकी ज़मानत। अब जैसे दीदी का एक लोकर है घर में, उसके ऊपर जैसे भी चल रही है वो, अब अगली जैसे सुनवाई है वो 23 तारीख को है। जी, तो फ़िलहाल लोकर की बात है, तो लोकर में आपको बता दें कि अभी तक स्टे लगा हुआ है कि उस लोकर पे, और 23 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है और उसमें क्या निकलेगा, तो आप लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे? देखिए, हम चाहते तो यही है कि लोकर में जैसे भी 23 तारीख के बाद जैसे भी सीबीआई यहाँ आए और लोकर खोलने के लिए, तो हमारा जैसे परिवार भी साथ में होना ज़रूरी है कि क्या कुछ वहाँ निकले, जो भी कार्रवाई हो वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार वहाँ हो। लास्ट टाइम सीबीआई यहाँ पर कब आई थी? 1 डेढ़ महीना हो गया जैसे, 1 डेढ़ महीना पहले आई थी। सुखविंदर के बाद किसी और का भी नाम अभी तक निकल कर सामने आया है? नहीं, इन दोनों का ही है, और तो कुछ नहीं ऐसा। वैसे भी सीबीआई जैसे बताती भी नहीं है कुछ, क्या कुछ कर रही है वो इस केस में आगे। जी। फ़िलहाल बात करें बेटी यशोधरा की, तो यशोधरा इस वक़्त कौन-सी क्लास में पढ़ रही है? वो 11th में है और एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी उसके। जी। फ़िलहाल इंटरनेट पर काफ़ी अफ़वाहें फैल रही हैं कि वो यहाँ है या नानी के साथ है, तो सिक्योरिटी वग़ैरह की बात करें तो अभी फ़िलहाल उसके पास सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स? अ, जैसे हॉस्टल में है वो अभी, तो हॉस्टल में जैसे सिक्योरिटी अलाउड नहीं है, और जैसे वो घर आती है तो सिक्योरिटी भी उसके साथ ही रहती है। फ़िलहाल बात करें बिहेवियर की, तो यशोधरा का बिहेवियर लगभग किस तरह से इस वक़्त रुझान में है? अ, सही है, वो जैसे अपना पढ़ाई पे उसका पूरा फ़ोकस है, और जैसे यहाँ घर आती है तो जैसे अपने बहन-भाई हैं उनके साथ अच्छे से रहती है। सही है वो। फ़िलहाल बात करें तो सोनाली के बिना लगभग लाइफ़ किस तरह की नज़र आ रही है इस वक़्त? देखिए, जैसे घर से कोई बंदा चला जाता है तो इमोशनल हो गए हैं, तो हम अमन जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमन जी, नमस्कार। नमस्कार। फ़िलहाल सोनाली एक सदस्य ही नहीं, एक अहम हिस्सा भी थी लाइफ़ का। तो लगभग किस प्रकार से त्योहार और लाइफ़ नज़र आ रही है? देखो बड़ा दुःख है, बहुत ही ज़्यादा दुःख है। भई हम उनको बचा नहीं सके, वहाँ पास में नहीं थे। तो हर त्योहार हर हर फीका ही जा रहा है अभी तो। ये दिवाली थी, होली थी, सभी फीका ही जा रहा है बिल्कुल। जी। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि सुधीर ने और सुखविंदर ने कबूलनामा था, इस प्रकार का कुछ आर्टिकल था, तो उसमें ड्रग की बात थी। 4 ग्राम ड्रग की बात थी, तो क्या किसी कोई ड्रग लेता है उसको ड्रग का कलर नहीं पता होता? नहीं पहली बात तो ये है जो ड्रग सोनाली जी को उन्होंने दिया था उसका मतलब ना तो कोई कलर है और ना ही कोई स्मेल है उसकी। उसको पानी के अंदर मिलाएँगे तो पानी जैसा हो जाएगा, चाय के अंदर मिलाएँगे तो चाय जैसा हो जाएगा और ड्रिंक के अंदर मिलाएँगे तो ड्रिंक जैसा हो जाएगा। उसका मतलब कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। ऐसा ड्रग है, वो पॉइज़न है, ड्रग्स तो क्या है मतलब एक पॉइज़न जी। है। तो वो दिया है उनको मतलब एक प्लान के तहत भई पॉइज़न देके इनको मारना है। जी। सुखविंदर की जो अर्ज़ी थी, जो बेल की अर्ज़ी थी, उस पर रिजेक्शन आ गया है। हाँ, उस पे तो देखो नेचुरल सी बात आना ही था भई, जब उन्होंने 302 का मतलब कि उनके ऊपर धारा लगी है मर्डर की और उन्होंने मर्डर कर ही रखा है, तो बेल तो उसमें रिजेक्ट होनी ही थी। ये तो अच्छा हुआ। जी। आगे सीबीआई की जाँच कहाँ तक पहुँची है अभी तक?
अभी तक तो देखो सीबीआई की जांच उन 2 पे ही है, लेकिन उम्मीद है मेरे को तो भाई जल्दी ही कोई तीसरा और चौथा नाम भी निकल के सामने आना चाहिए, क्योंकि उनको मार के इतना फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो सिर्फ़ ये पैसे के लिए मारा है। वो बाकी जिसको पॉलिटिकल नुकसान हो रहा था, उसका भी नाम नहीं निकल गया है सामने। उस टाइम एक तो इलेक्शनों का दौर था और पॉलिटिकल नाम कई उछल रहे थे, जैसे कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इसमें बीच में आ रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक शांत होने का क्या नज़र आता है? नहीं, शांत नहीं, देखो ये तो लोगों के अपने मत थे। भई हमने जो पंचायत की थी, जो सर्वजातीय पंचायत की थी, उसमें 2-3 लोगों थे, उनका मत था भई ये हो सकता है, वो बंदा भी हो सकता है। वो तो देखो अब अपने पर्सनल मत थे, उन्होंने जो उजागर किए थे। लेकिन मेन तो अभी है ना भई सीबीआई निकालेगी, और हम तो स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे हैं, जो स्टार्टिंग में एफआईआर हमने गोवा में दी थी, बगैर पोस्टमार्टम से पहले ही एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ-साफ, भई ये एक पॉलिटिकल मर्डर भी हो सकता है। वो आज भी हमारे पास है। तो हम तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहा हूँ मैं तो ये बात, भई पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है, 101% हो सकता है, तो पिछड़ने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जी, फिलहाल बात करें लोटकर की, तो लोटकर में क्या चीज़ हो सकती है? देखो लॉकर का सोनाली जी को पता था या तो पासवर्ड का, या सुधीर को पता है। गोवा पुलिस आई थी तब उसने 2-3 बार बताया, गलत पासवर्ड बताया जिससे वो खुला नहीं। फिर गोवा पुलिस और हिसार पुलिस ने मिलके उसको सील कर दिया था। अब उसके ऊपर 23 तारीख को बहस है, भई सीबीआई परमिशन लेना चाहती है मजिस्ट्रेट से, भई इसको ओपन किया जाए। तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, तभी वो मतलब कि सुधीर गलत पासवर्ड बता रहा था। अदरवाइज़ तो अगर उसमें कुछ नहीं होता तो साफ ही बता देता भई ये इसका पासवर्ड है। जी, फिलहाल यशोधरा बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है 11वीं क्लास में? यशोधरा बेटी की पढ़ाई ठीक चल रही है जी। जी, तो इलेक्शन की बात भी एक उठ रही थी कि रुकेश जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस पर क्या टिप्पणी? हाँ, इलेक्शन इन्होंने लड़ना था लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई थी। टाइफाइड बिगड़ गया था इनका, तो उस वजह से फिर वो मतलब कि मना करना पड़ा इलेक्शन तो से। 2024 में क्या रहेगा? देखो अभी चल रहे हैं, समाज सेवा कर रही हैं, समाज से जुड़ रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं, भई क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या वो चाहते हैं, उस हिसाब से चल रही है अभी कार्रवाई। जी, तो फिलहाल क्या कहना चाहेंगे जो सीबीआई जाँच कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे फाइनल? अभी तक तो देखो ठीक चल रही है सीबीआई जाँच, भई सबूत इकट्ठे कर रही है उनके खिलाफ, उन 2 तो मतलब उन पक्के हैं ही हैं, लेकिन तीसरा और चौथा भी निकाले तब है मज़े की बात तो पूरी तो अभी तो। तो इस सुनवाई जो 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है, इससे क्या उम्मीद है आपकी? इससे तो देखो अभी लॉकर है, लॉकर के अंदर से क्या निकल के आता है और उसके बाद में सीबीआई क्या एक्शन लेती है, वो तो देखो आगे की बात है। अभी तक जी। तो ठीक चल रहा है सीबीआई। तो फिलहाल आपने देखा कि जो रुकेश जी हैं और उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जानकारियाँ दी हैं कि सीबीआई जो कर रही है फिलहाल सही नज़र आ रहा है और फिलहाल जो 23 तारीख को लॉकर पे इनकी नज़र रहेगी कि लॉकर किस प्रकार से खुले, जो सीबीआई जांच में जो लॉकर है अहम भूमिका रखता है और फिलहाल जो है जो सुधीर सांगवान है, तो उन्होंने इस खोलने से रोक लगवाई है और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। आप इस न्यूज को YouTube पर देख रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज देख रही हैं, तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।